हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैशटैग एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता है आईबीपीएस एफओ का मेंस का रिजल्ट जो है 7 फरवरी को ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू फेज है। तो इंटरव्यू फेज का गाइडेंस के लिए जो है हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एक लॉन्च किए हैं हैशटैग एग्रीकल्चर मेंटरशिप प्रोग्राम के अंडर। तो इसमें हम लोग जो है क्या क्या करने वाले हैं टोटल मैं बता देता हूँ। और ये जो प्रोग्राम है आप सभी मेंस कैंडिडेट जितना भी आपका मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट है सबके लिए फ्री रहेगा, पूरा फ्री रहेगा। मॉक इंटरव्यू टाइप का रहेगा, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है और आप जो है नीचे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, उसमें चल रहा है। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उधर आप जाके फॉर्म फिलअप करोगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि पैनलिस्ट रहेंगे आप, जैसे कि शोभना मैम है, ये आपका जो है एफओ पंजाब नेशनल बैंक में है। देन राजेश सर रहेंगे इसमें, वो भी पंजाब नेशनल बैंक में एफओ के रूप में है। और अनिल सर रहेंगे जो कि एक्स एफओ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये तीनों आपका जो है सेशन लेने वाले हैं मॉक इंटरव्यू। और ये जो गूगल फॉर्म है आप देख पा रहे हो, ये गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना है। आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, टोटली फ्री है इधर। जस्ट आपको कुछ नहीं, आपका इंटरव्यू डेट मेंशन करना है और आपका नेम ये सब बताना है। ठीक है, इसमें फॉर्म फिलअप करके जो है आप हमारा मॉक इंटरव्यू सेशन में जुड़ सकते हैं। तो आपका इंटरव्यू सेशन में हम लोग जैसे कि बैंक अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, करंट बजट सेशन के बारे में बताएंगे उसमें। और जैसे कि आपका हो गया एग्रीकल्चर स्कीम हो गया, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा इसमें। और बाकी जितना भी हमारा फैकल्टी है वो लोग भी आपको जो है गाइड करेंगे, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था वो सब लोग हम लोग जो है इस सेशन में आपको डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें मतलब कुछ कुछ सेशन जो हम लोग इंडिविजुअल वो लोग लेंगे और कुछ सेशन जो है आपका कंबाइन भी हो सकता है। तो आपको जो है पहले गूगल फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद आपको जो है हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू हम लोग जो है आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद जो आपको कब ज्वाइन करना है, कैसे क्या ज्वाइन करना है, गूगल मीट के थ्रू ही होगा कोर्स। तो आप उसको फिक्र मत कीजिए। तो आपको जो है सिर्फ जो है गूगल फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद हम लोग को जो है संडे को भी एक सेशन हो सकता है, शोभना मैम ले सकते हैं। और आपका जो है राजेश सर का भी कंफर्म होने के बाद हम लोग जो है आपको बता देंगे। बाकी जो है कंबाइंड सेशन भी होगा, इंडिविजुअल सेशन होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन है। आप और बाय टेलीफोन, और आपका कुछ भी डाउट्स हो ये जो नंबर है 7978575715, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप जो है इस गूगल फॉर्म को फिलअप करके आप जो है इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का जो है हिस्सा बन सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और आप अगर हमारा चैनल पे नए हो, और एक जो है आप लोग के लिए डेली जो है 7 PM को आपका एमसीक्यू सेशन भी चलता है एफ और बाकी सब एग्जाम के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए भी गूगल फॉर्म है, ये भी आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और आप अगर हमारा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल हैशटैग एग्रीकल्चर एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। और ये हैशटैग एग्रीकल्चर जॉब से, ये देखो हमारा क्विज के लिए ग्रुप्स है और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इंटरव्यू का आपका गाइडेंस चाहिए तो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आईजीपी प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और आप जो है जल्दी से जल्दी, आपका स्लॉट मतलब खत्म हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी बुक कीजिए अपना। फ्री फ्री मतलब है, कुछ भी आपको पैसा भी नहीं लगेगा, मतलब फ्री मॉक इंटरव्यू होगा, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और आपका जो भी डाउट्स है इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर this platform hashtag agriculture. So I welcome you all to this sessions. So first today we are going to discuss, first we'll start with your interview with the Shobana ma'am. After that we'll go for your syllabus, important topics and interview and that course your question answer sessions. And whatever you have doubt, you just note your doubts and you will ask discuss with the madam. So now it's time. I'll ask ma'am joined or not. After that we'll start. So Shobana also join, I think. Yes, Vikas. So now I welcome you on behalf of our hashtag agriculture. So please share your experience, whatever. Now the main is already over. I think अभी सब कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड मैं आप सबको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी जिससे कि आपको हेल्प मिले अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको अपने इंटरव्यू के लिए मेनली आपको खुद को कैसे रेडी होके जाना है वो भी मैटर करता है। अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छे से करना पड़ेगा कि आप ये जॉब के लिए सुइटेबल हो
ये उनको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्टली आपको अपना ड्रेसिंग मतलब ड्रेसअप बहुत अच्छे से मतलब परफेक्ट रखना है, फॉर्मल्स रखना है और काफी वेल मेंटेन्ड होके जाना है। देन आपको अपना इंट्रोडक्शन वो पूछे ना पूछे आपको प्रिपेयर करके जाना है, ताकि अगर वो पूछेंगे, मेनली बहुत 80% चांसेस होता है कि इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो और इंट्रोडक्शन ऐसे रखिए जिससे कि आपका स्ट्रेंथ उनके सामने आए और वो आपके इंट्रोडक्शन से ही आपको जो पूछे आप अच्छे से बता पाए। लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन जो बोलते हैं, वो ऐसे ही आपको आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपको जब वो देखेंगे, तो आपको अपना गेटअप वैसे रखना पड़ेगा कि उनके माइंड में एक पॉजिटिव माइंडसेट आ जाए आपको लेके। देन आपका इंट्रोडक्शन भी आपको ऐसे रखना है जैसे आपको देख मतलब आपका इंट्रोडक्शन सुन के आपके लिए उनका पॉजिटिव थॉट्स आए। उसके बाद उससे ही आपका आप वहां पर अगर बोलेंगे आई हैव दिस स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रेंथ बताएंगे, तो उससे आपको वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ भी अच्छे से आप अपना रखें। एंड देन मेरे टाइम पे मुझे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया था एक्चुअल में, उनके पास अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होता है ऑलरेडी, तो मुझसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन स्टार्ट किए गए थे। एंड मैंने अपना ड्रेस फॉर्मल्स ही रखा था, इंडियन कुर्ती पहना था एंड फॉर्मल पैंट विद दुपट्टा। एंड वैसे ही आप रख सकते हैं विद फॉर्मल शूज। एंड बॉयज का भी वैसे ही कोट एंड शर्ट विद टाई अगर चाहें, देन फॉर्मल पैंट एंड शूज, तो वो सब ठीक रहता है। और तो अपना बेसिकली मीडियम मीडियम क्या रहता है, जैसे कि इंटरव्यू बोर्ड रहते हैं पैनलिस्ट का मीडियम, जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन रहता है या हिंदी मीडियम में? मेनली नॉर्थ साइड में तो हिंदी में ही पूछा जाता है, साउथ साइड में इंग्लिश में स्टार्ट करते होंगे। और मेरा इंटरव्यू कोलकाता में था तो मेरा बायलिंगुअल था, तो ओके। मेरे से भी क्वेश्चन हिंदी में स्टार्ट किए गए थे। तो विथ रीजन वेरी करता है, वो मेनली बायलिंगुअल रहता है। और मैक्सिमम और क्वेश्चन किस रिलेटेड होता है जैसे कि इंटरव्यू में? आपके मतलब जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड ही होगा वहाँ पे। लाइक हमें बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। लाइक बैंकिंग टर्म्स वगैरह सब जानना है, ऑन साइड एटीएम, ऑफ साइड एटीएम, देन सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, सब मतलब नॉर्मल बेसिक टर्म्स जो आते हैं, एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट, तो वो सब हमें थोड़ा टर्म्स थोड़ा पढ़ के जाने हैं, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप अपना मतलब पढ़ सकते हो क्या है कैसे। देन मुझसे उससे रिलेटेड थोड़ा पूछा गया था। उसके बाद आपको एचआर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक आप फार्मर्स को कैसे डील करोगे। देन आपको ये भी पूछा जाएगा कि मुझे जैसे पूछा गया था कि आप एट द एज ऑफ 60 आप बैंकिंग सेक्टर में खुद को कहाँ इमेजिन करोगे। तो वहां पे आपको एम्बिशियस ही खुद को दिखाना है और मतलब बहुत हाई पोजीशन में ही बोलना है। आप आपको मतलब वहां पे खुद को एम्बिशियस दिखाना है पहली बात, एंड ऑनेस्ट आपको वहां पे रहना पड़ेगा। और आप ऐसे मत नहीं बोल सकते, अगर वो लोग बोलेंगे अगर आपका यूपीएससी क्लियर हो गया तो आप क्या बैंकिंग छोड़ दोगे, वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वहां पे बोलना है कि नहीं, मैं तो यूपीएससी प्रिपेयर ही नहीं कर रही हूँ, तो मैंने पहले से ही बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मैं बैंकिंग में ही स्टक रहूंगी या रहूंगा। तो वैसे आपको थोड़ा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा बैंकिंग रिलेटेड। तो वो सब वो लोग थोड़ा देखेंगे, एचआर क्वेश्चंस आते हैं और आपके सब्जेक्ट बेसिस में भी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एग्रीकल्चर पास आउट हैं तो एग्रीकल्चर से आपको पूछेंगे, हॉर्टिकल्चर से हैं तो हॉर्टिकल्चर से। मैं हॉर्टिकल्चर पास आउट हूँ तो मुझसे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और कुछ इंग्लिश में बोलने के लिए बोले, इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे कुछ? हाँ ठीक है, क्या डाउट है मतलब उनका? जिसका कुछ भी तो डाउट हो, कोई मतलब पूछना हो तो पूछ सकते हो। भारती, आई थिंक यू हैव एनी डाउट, यू जस्ट आस्क मैम, or you just put in chat box, I'll tell to ma'am only. माय इंटरव्यू टाइम वाज 15 to 20 minutes। बहुत लोगों का ज्यादा भी होता है, हाफ एन आवर तक भी जाता है। तो उस रिलेटेड मतलब
कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, वैसा नहीं। तो if anybody have any kind of doubt, then they can ask. Okay, wait. In what aspect interview panel member expect from us, ma'am? Please tell in English, ma'am. It will be helpful. What aspect of interview she is asking? पैनल मेंबर कौन से एक्सपेक्ट में हमसे इंटरव्यू हाँ एक्सपेक्ट मीन्स करते हाँ हैं? रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड. Okay, firstly, you have to learn the banking awareness, like banking terms. You have to remember that you have to understand if you are preparing for a banking sector job, then you will have to keep knowledge about the banking industry. Then next is about your subject. Like if you are an agriculture pass out or horticulture or fishery forestry, then have that basic knowledge. They don't have, you don't have that PhD knowledge. Okay, you normally have the conceptual ideas so that you can easily answer the easy questions. They will not ask you deep questions. They will ask you normal, like मुझसे पूछे गए थे mangoes के varieties and soil climate condition for mango and crop pest of paddy. These questions we can answer easily. Then their panel, in my interview, there was 5 panel members and 1 ma'am who don't ask questions. They actually studies our behavior, our way of talking and all. Then yes, role of AFO ma'am. Okay. First, I answered that question, and I will tell you the Okay, role okay, of AFO. Then the other 5 members will ask you question one after the other. There was an head sir who will start your interview by asking you your introduction, or either he will start by saying you hello, like my interview was started like hello Shobna, how are you? So they can start like this also. So first, when you enter the room, you have to greet each members like good evening. means Good give to the evening. panel member only. After that you have to start, I think. एक करके सबको गुड इवनिंग नहीं बोलना है. गुड इवनिंग बोल अच्छा. के सबको एक बार देख लो, या फिर गुड आफ्टरनून बोल के देख लो, या फिर नमस्ते करके सबको एक बार देख लो, तो एक ठीक रहता है. Obviously, and then I role of an रोल AFO. AFO. AFO मेनली रोल होता है AFO का कि वो फार्मर्स और बैंक को जोड़े. लाइक फार्मर्स का जो भी लोन होता है, स्कीम्स जैसा है, KCC है हमारा, अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एग्रीकल्चर के अंडर ही आ रहा है. देन वो NRLM NULM उसमें आ रहा है, तो उसको भी एग्रीकल्चर के अंडर फील्ड ऑफिसर्स ही देख रहे हैं. देन तो फार्म मैकेनाइजेशन के भी जो आते हैं, तो रोल ऑफ AFO यही है कि वो फार्मर्स को बैंक के साथ. ओके, mainly the role of an AFO is to connect farmers and banks. Okay, so you have to guide farmers so that how can they can increase their crop production, and how can what's their problem, why they are facing loss and all that. When you go for a field visit before giving loan, you can easily guide them by looking their crops and what's their problem, how they can resolve that problem. As we are an agriculture graduate, horticulture, we can easily suggest them what they should try to increase their production. So you generally have a basic idea, right? So you can easily go for a farmer to suggest all this. And interview में question पूछा जाता है, what is the role of an AFO? So you have to suggest farmers the new techniques, how can they increase their production, how can they keep their crops not affected by the crop pest and diseases. Okay, next question. I think Bharti is clear about this. If panel member asks how will you recover NPA, what will be the answer to them efficiently, ma'am? She is asking regarding NPA. Okay, NPA is the non-performing assets. Okay, you tell the मतलब
इतना डीप तो नहीं पूछते हैं, क्योंकि लोन देने के बारे में पहले पूछा जाता है, रिकवरी के बारे में इंटरव्यू में उतना नहीं पूछा जाता। अगर बाई चांस पूछ भी लिए तो यू कैन टेल देम लाइक फर्स्ट यू call that person and try to convince him like why he is not following that loan and why he is coming under default. They asked, okay. Okay. वाई मतलब उनको आपको समझना पड़ेगा कि क्यों वो नहीं चुका पा रहे। अगर उनका प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आप उनको समझाइए कि मतलब आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कीजिए, एटलीस्ट you can overcome that overdue amount so that you come out from that defaulter list. Then if he is not convincing and he is talking to you rudely, then go for visit. And the third step is the court order. Send in the court order and settlement, जिसे बोलते हैं OTS, one time settlement. There is a settlement between bank and the customer under the court. So that is the third step. First, you can call that person. Second, field visit, and third, go for OTS. Okay. Any other doubt? If any other have doubt? ऋतिक का एक डाउट है, मैं बीएससी एग्रीकल्चर का 5th सेमेस्टर में हूँ, क्या ये राइट टाइम है एफओ प्रिपरेशन के लिए? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी? हाँ, अभी से स्टार्ट करना बेटर है। मैंने भी अपने 5th सेमेस्टर से स्टार्ट किया था, यानी कि 3rd ईयर से। सो अभी बुक्स पढ़ना प्रेफर करना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ई कोर्सेज से मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। एंड पहले एक बार मेंस का सिलेबस निकाल के टैली करो ई कोर्सेज से, सब कुछ मतलब सब्जेक्ट वाइज निकालो, देन उसको धीरे धीरे पढ़ो। निमराज सुंदर अरुण कथायन अच्छा बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और ई कोर्सेज मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं। देन प्री भी आजकल बहुत टफ हो गया है, सो प्री के लिए भी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंटरव्यू में स्कीम के बारे में पूछते हैं क्या? हाँ, स्कीम के बारे में पूछा जाता है जनरली। yes, you have to go through every currently running schemes. स्कीम से कहीं से भी पूछ सकते हैं और जनरली गर्ल्स को गर्ल्स रिलेटेड स्कीम के ऊपर पूछा जाता है, लाइक सुकन्या समृद्धि योजना। देन वो लाइक दे मेनली आस्क गर्ल्स दिस स्कीम। सो you have to go through every schemes currently going scheme, mainly एग्रीकल्चर स्कीम के तो हम थोड़ो होंगे। उसके साथ साथ करेंटली जो स्कीम्स अभी चल रहे, अब हमारे स्टेट में भी जो जो स्कीम्स अभी आते हैं वो सब भी थोड़ा देख लेना चाहिए। लाइक इफ यू आर इन तमिलनाडु एंड यू आर गिविंग इंटरव्यू इन दैट headquarter of that state, so they know about that currently state schemes. So you have to go through the state schemes also and central schemes also. सो इंटरव्यू में मेनली आप अपना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसको क्लियर रखें। देन एचआर राउंड में आपको सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी थोड़ा मतलब करना पड़ेगा। एंड स्कीम्स भी थोड़ा जानना पड़ेगा। करेंट रनिंग टॉपिक्स भी थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह डेली बेसिस में अभी इंटरव्यू के 1 मंथ का। एंड बैंकिंग अवेयरनेस, दैट विल बी एनफ। और ma'am, share your interview experience in English, ma'am. Okay. Firstly, my interview started with the head panel asked me about how are you, and normal there was a talk, and it was a kind of friendly way. And they started asking me about my graduation was in horticulture, so they started asking me questions of horticulture like mango varieties, pest diseases, then paddy, then definitions of some terms like grass turfing, normal horticulture related questions. They asked me about 8 to 10 questions. Then they came to ask me about the 4 female famous bankers.
that was I replied them with 3 names. I don't know about one, so I simply say I don't know, ma'am. Can you? I can't remember. Then they answered me. If you don't know any answer, then politely say I don't know. I can't remember. They will. Don't judge and anything else. But if you don't know and if you are डाउटिंग एंड जस्ट वहीं पे घुमा रहे हो तो वो एक रॉन्ग इम्पैक्ट आता है. देन दे आस्क मी अबाउट माय दे वहाँ पे आपको एज अ ऑफिसर देखेंगे तो आपको एम्बिशियस दिखाना पड़ेगा, तो उस रिलेटेड मुझे पूछा गया था एट द एज ऑफ 60 वो इट व्हाट पोजीशन यू इमेजिन योरसेल्फ. एंड वहाँ पे भी एट दैट टाइम यू हैव टू शो योर पॉजिटिविटी एंड so you're ambitious about your job. And they asked me about some schemes and then it was over. Someone because किसी ने और एक कुछ क्वेश्चन पूछा, मेरा चैट बॉट ऑफ हो गया है. Which platform best for prelims exams? How to time balance? Prelims और मेंस एग्जाम का स्ट्रेटजी के बारे में पूछ रहे हैं. प्रीलिम्स के लिए मैंने यूट्यूब में चैनल्स फॉलो किए थे बहुत सारे. आप आपको जो यूट्यूब में तो बहुत अवेलेबल है, आप फॉलो कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो आजकल तो बहुत सारे कोचिंग का अवेलेबल है. आप जो भी चाहें उससे प्रेफर कर सकते हैं. और टाइम बैलेंस मतलब अभी प्री एंड मेंस को 50-50 टाइम देना पड़ेगा क्योंकि प्री का कटअप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. 20 years. मैम प्रोसेस क्या रहता है प्रमोशन का जिसमें हम आंसर दे सके कि 20 इयर्स के बाद कहाँ रहना चाहते हो? मैं उसका आंसर देती हूँ खत्म होने के बाद. तो उस हिसाब से आप 50-50 टाइम मैनेज कीजिए. 50% आप एग्रीकल्चर पढ़ें, जनरल एग्रीकल्चर. 50% मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिए. टेलीग्राम में भी बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जहाँ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. उतना ही. और वो क्वेश्चन था कि प्रमोशन के स्टेप्स क्या होते हैं और 20 इयर्स के बाद हम कौन से, मतलब अगर हमें पूछा जाएगा 20 इयर्स के बाद हम कहाँ रहेंगे, तो वही क्वेश्चन था ना. हाँ हाँ हाँ. हाँ. तो प्रमोशन बैंक टू बैंक वेरी करता है. कोई बैंक में 3 इयर्स में प्रमोशन होते हैं, कहीं पे 4 साल में, कहीं पे 2 साल में. तो हमें एक एन एवरेज लेके चलना पड़ेगा, 3 साल पकड़ के. एवरी 3 इयर्स में हमारा प्रमोशन के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं. हम स्केल 1 में ज्वाइन करेंगे तो एवरी 3 इयर्स में हम नेक्स्ट स्केल 2 देन स्केल 3. तो हम स्केल आफ्टर 20 इयर्स देन इट विल बी 6th प्रमोशन हो जाएगा तब तक. हम 6th मतलब स्केल 6 टू स्केल 7 हम बोल सकते हैं. और एक क्वेश्चन है मैम, हाउ शुड आई आंसर बेस्ट व्हेन दे आस्क्ड व्हाई यू चूज बैंक सेक्टर, व्हाट इज योर ओपिनियन? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमें. पूछा जाएगा कि व्हाई यू चूज बैंकिंग. तो हमें वहाँ पे बोलना है कि बिकॉज इट्स एग्जाम प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट. क्योंकि वो एग्जाम प्रोसेस फास्ट भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 मंथ्स में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होके 4 to 5 मंथ्स में हमारा रिजल्ट आ जाता है. सो यू कैन एक्सप्लेन दैट बैंकिंग एग्जाम इज ट्रांसपेरेंट एंड it's fast as compared to other and it is a vacancies regularly आते हैं, वो बोल सकते हैं. एंड career growth is good in banking and we can go further for promotion easily in banking as compared to other jobs, ऐसे आप बोल सकते हैं. और एक अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग में, हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब कर सकते हैं. सो इट्स अ गुड जॉब. और प्रीलिम्स मेंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक मेंस के लिए तो हमें वी हैव टू गो थ्रू एवरी पार्ट लाइक एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोपैथो, देन हॉर्टिकल्चर, एलाइड में फॉरेस्ट्री,
एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड इंजीनियरिंग, एंड मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए सब पार्ट का। और प्रीलिम्स में अभी पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, ईच एंड एवरी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दो, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट सीख लो। टेस्ट सीरीज देना मस्ट, क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं सीख पाएंगे। हम्म। और किसका क्या डाउट है? मैं ऋतिक का डाउट है मैम, मेरा इंग्लिश वीक पॉइंट है, कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, ऐसा कुछ का डाउट। हाँ, इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, क्योंकि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या इंग्लिश में इसमें से रट लेते हैं। बता दो, नहीं तो प्रीलिम्स का जैसे कि आपका ये रहा इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश का तुम्हारा ये सिलेबस, तो उसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा ये लोग मतलब पढ़ाई करेंगे इसमें टॉपिक, ये कॉम्प्रहेंशन जितना। हम कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से 3 की 4 पैसेज आते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर डेली बेसिस में पढ़ें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का लाइक 3 से 4 पैसेज जो आते हैं, एक पैसेज में 8 से 9 क्वेश्चंस भी होते हैं, मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस होते हैं, बाकी 2 पैसेज में 5-6 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम एक पैसेज भी सॉल्व कर दें तो 4 मार्क्स आ जाएंगे हमारे, क्योंकि इंग्लिश में तो 0.5 मार्क्स है। देन एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा टफ होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं, फिलर्स भी कर सकते हैं। तो ये सब के लिए टेस्ट सीरीज फॉलो करें, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेनली डेली बेसिस में इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट पढ़ें। और Myself, ma'am. Okay. Firstly, you have to give your introduction in brief, not that much कि 15 से 20 मिनट लग जाए इंट्रोडक्शन में, मैक्सिमम 3 to 4 minutes, एंड इट शुड बी 3 मिनट में ही आप अपना आप खुद को प्रेजेंट कर लो अच्छे से। Like first you have to say your name, then from where are you belong, your home district, and tell what like we are from agriculture background, so you have to tell them like I belong to Bargarh. Bargarh is a paddy intensive zone. So uh, if I will prepare my introduction, then I will tell them I belong to a I belong to Bargarh, and there was a paddy intensive zone. So add that kind of words, so that they can ask you question from that area only, and you prepare yourself so that you can easily answer that question. Then you have to add your study, like you have done BSc from where, your college. Then if you've done MSc also, then add that from where you have done. Then add your strength, what's your strength, एड योर वीकनेस, लाइक वीकनेस क्या है। और वीकनेस ऐसा मत रखना जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम हो, लाइक डोंट ऐड आई गेट इरिटेटेड इजीली, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में पेशेंस रहना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे रख सकते हैं लाइक आई हैव फियर ऑफ डार्कनेस, ऐसा कुछ रख सकते हैं, मतलब नॉर्मल कुछ रखें। और स्ट्रेंथ में आप ऐसे रख सकते हैं आई एम अ हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस टू मैनेज एवरीथिंग, ऐसे कुछ रख सकते हैं। देन यू कैन ऐड योर details of your family members too. Your family includes how many members. Like this, you have to keep your introduction short, and it's kind of like sweet. बैंक तो क्या आंसर है? प्रोडक्टिविटी ऑफ बैंक हम देखिए, हम प्रायोरिटी सेक्टर में जाएंगे। एग्रीकल्चर 18% प्रायोरिटी सेक्टर रखता है। तो हम ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को मतलब अच्छे से लोन देंगे जो कि डिफॉल्टर ना हो। और बैंकिंग का प्रोडक्टिविटी हम ऐसे ही बढ़ाएंगे ना, लाइक अच्छे लोगों को जान के उनको लोन देंगे। ज्यादा से ज्यादा हम अपने बैंक के लिए लाइक फेथफुल रहेंगे। और बैंकिंग के लाइक कोई भी कस्टमर आए, उसको एक के लिए आए तो हम उसको 2-3 प्रोडक्ट्स का ऐड करेंगे, लाइक ये भी अच्छा है, अब वो यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या आपको एक कस्टमर में आप 2-3 अपना होलसम करके अपना बैंक का फायदा करा सकते हैं। सो यू कैन टेल देम लाइक दिस। और क्या डाउट है इसमें?
और किसी का कोई डाउट? बिरयानी, थैंक यू, ओके। और बुक्स कुछ बता दोगे क्या मेंस के लिए? ठीक है, नीमरा सुंदर वाज क्वाइट अ गुड बुक एंड अरुण कथा तो फॉलो कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्टिव के लिए एग्री विजार्ड दैट एस आर कांतवा एंड ये सब अच्छा बुक्स है। नीमरा सुंदर का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, वो भी अच्छा रहता है। ई कोर्सेज को अच्छे से पढ़ें क्योंकि एलाइड सब ई कोर्सेज में अच्छा रहता है। एग्रोनॉमी के लिए ये रेडी एंड रेडी। हाँ, रेडी एंड रेडी। और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए ग्लासटेस अच्छा है, ग्लासटेस फॉलो कर सकते देन हैं। एंट्रोपैथो। एंटोपैथो के लिए जो है ये सब बुक अच्छा है, पर इतना डिटेल्स में नहीं जाना पड़ेगा। ई कोर्सेज पे पढ़ लेंगे और उसके साथ निमरा चरण करते हैं तो ठीक रहेगा। सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के लिए भी आप ई कोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, या फिर ये बुक्स भी अच्छे हैं। दास दास सर का जो और है। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी। बीडी सिंह अच्छा है जेनेटिक्स के लिए, कुंदन सिंह भी अच्छा है। ठीक है, ना ही और तो शायद किसी का स्कीम डाउट तो नहीं। मैंने ऑलरेडी बना के भी रखा है, ठीक है। और हम्म। किसी का कुछ डाउट? सर आरटीए के रिकॉर्डिंग वैकेंसी ऐड होता है क्या फाइनल? होना तो चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, वो भी जाके आप देख सकते हैं। और किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ लो एक बार, नहीं तो सेशन एंड करेंगे हम लोग। इस सिलेबस और डिस्कस करोगे तुम? नहीं, उतना तो वो तो लास्ट सेशन हम्म में हुआ, वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं। हम्म। और स्कीम, स्कीम के मतलब स्टूडेंट पूछता है कि स्कीम कैसे पढ़ना है, वो एक बार बता दो। गवर्नमेंट स्कीम। स्कीम्स के लिए आप मतलब ये साल का डेली बेसिस में मतलब जो करंट स्कीम्स है वो आप टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे चैनल्स करंट स्कीम्स के पीडीएफ छोड़ते हैं, और नाबार्ड के लिए जो जो स्कीम्स हैं आप उसी को फॉलो करें। गवर्नमेंट स्कीम्स तो स्टेट का तो मेंस में नहीं आता, सेंट्रल का आता है, बट इंटरव्यू में स्टेट का भी पूछ लिया जाता है। अगर आपके स्टेट में इंटरव्यू आप देंगे तो उसलिए थोड़ा उस हिसाब से प्रिपेयर रहेंगे। और आप जो देते हैं ना प्रेफरेंस, बैंक प्रेफरेंस, तो वो भी थोड़ा देख के जाइएगा कि अगर आप फर्स्ट में जो बैंक दिए हैं, आप क्यों दिए हैं फर्स्ट में वो बैंक, और उसके मतलब वो कब एस्टेब्लिश हुआ, उसके अभी एमडी सीईओ कौन है, थोड़ा वैसे डिटेल थोड़ा लेके जाइएगा। और मेनली आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट वाई यू गिवन दिस बैंक फर्स्ट, तो आप अगर बोलेंगे नहीं ये मेरे एरिया में ये बैंक ज्यादा है, तो आपको वो वहाँ पे बोल देंगे तो आप तो बैंक जॉब के लिए सुइटेबल ही नहीं है, क्योंकि आप तो मतलब अपने एरिया छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, इसलिए आप यही बैंक दे दिए। तो मेनली आप वहाँ पे ऐसा आंसर दे दीजिएगा कि मैं रेंडमली ही डाल दी हूँ ऐसे, मैंने कुछ सोच के नहीं डाला, तो ये एक परफेक्ट आंसर होता है। और वहाँ पे अगर आप एरिया वाइज बोल देंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि ये अपना एरिया छोड़ के नहीं जाना चाहता। और आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि ये बैंक अच्छा कर रहा है इसीलिए मैंने ये बैंक डाला है, क्योंकि बैंकिंग में प्रोग्रेस अप डाउन हो रहा है। तो वैसे भी बोलेंगे तो काइंड ऑफ वो थोड़ा अलग होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाँ ये बड़ा बैंक है तो मैंने ये डाल दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर रैंडमली डाला है बोल सकते हैं। और ऐसे मत बोलिएगा एरिया वाइज कि नहीं ये मेरे मतलब एरिया में ज्यादा है, लाइक यूनियन बैंक साउथ में ज्यादा है तो साउथ वाले बच्चे बोल देंगे कि नहीं यूनियन हमारे एरिया में है इसीलिए हमने डाल दिया, तो वैसे मत बोलिएगा। लाइक रैंडमली डाला या फिर दिस बैंक इज डूइंग गुड, तो आई हैव गिवन। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइक मेरे रिलेटिव ये बैंक में है, तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने यही बताया तो मैंने डाल दिया। ठीक है, और शायद किसी का कुछ डाउट और नहीं है। मैम, if the question to me, if one
if you want to ask something or anything, this question asked by panel member, what shall I answer? भारती का एक क्वेश्चन है कि अगर इंटरव्यू वाले पूछे कि मुझे क्या पूछ मतलब कुछ पूछ सकते हो, तो वो लोग क्या मतलब बोले कि स्टूडेंट क्या पूछेगा फिर पैनल मेंबर को, जैसे लास्ट में एग्जिट के टाइम में पूछते हैं ना, जैसे कि और कुछ पूछना है कि हाँ, पैनल मेंबर को तो स्टूडेंट क्या ही पूछेगा, तो वहां पे बोले मतलब नो सर आई डोंट हैव टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे ही बोलना है और हम क्या ही पूछेंगे उनको। और वहां पे हम ये भी नहीं बोल सकते कि हाउ इज दिस इंडस्ट्री एंड बैंकिंग में क्या है कैसा है, ऐसे तो नहीं पूछ सकते क्योंकि हम ये प्रोफाइल को अच्छे से स्टडी करके ही वहां पे इंटरव्यू देने गए हैं, तो ऐसे बोलना है कि कुछ नहीं पूछना। और किसका कुछ डाउट? डिड दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम आवर एप्लीकेशन? अच्छा, डेप से कुछ पूछते हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, एप्लीकेशन से पूछ सकते हैं, दे विल आस्क यू हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड फॉर दैट, और स्कूल रिलेटेड क्वेश्चंस, school related like from which region you belong or from which school you have done your studies, like normal questions from your past life, nothing more. और एप्लीकेशन फॉर्म से वही हाउ मच यू पेड फॉर इट, हाउ अच्छे से देख के जाना जीएसटी वगैरह सब, एंड नेक्स्ट दे विल आस्क यू दैट बैंक प्रेफरेंस एंड नथिंग मोर। एनी अदर डाउट? और शायद किसी को कुछ डाउट नहीं है, एंड कर देते हैं सेशन। Okay. I am preparing for general banking exam. We have selected for IBPS PO. Should I tell them or not? अगर कोई दूसरा एग्जाम का तैयारी हो रहा हो और दूसरा नहीं, एग्जाम आप बोल क्वालिफाई, सकते हैं अगर बैंकिंग में अलग कुछ हो रहा है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन अदर देन बैंकिंग देन इट विल बी अ क्रिएट अ नेगेटिव इमेज। इट्स अगर बैंकिंग है देन इट्स ओके, वो आपको पूछेंगे कि पीयू के इंटरव्यू में आपसे और क्या क्या पूछा गया, लाइक नॉर्मली। बैंकिंग के अदर में कुछ होता है देन इट्स गुड। ठीक है, सेशन मैं एंड करता हूँ तो किसी का डाउट नहीं है। so thank you Shavna for joining with us. वेलकम। Or my friend told that in his interview you told like that you have well talent, keep trying that. Wow. क्या? My friend told that in his interview he told like that you have well talent, keep try like that. अच्छा, वो पहले जो क्वेश्चन पूछे थे ना उसी के हिसाब से, अगर जो कोई पीओ क्वालिफाई किया हो और मैं हाँ, पीओ क्वालिफाई किया हूँ बोल के अगर पैनल मेंबर को बताए तो पैनल मेंबर का आंसर वही था। अच्छा, यू गो फॉर दैट बोल के। you have well talent, keep try in that, तो ऐसा हाँ कुछ। बट यार वैसे मतलब उनके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो एक्चुअल में पीओ एंड एएस तो ऑलमोस्ट सेम वैसे नहीं कुछ। नहीं, ये तो फिर गलत हो गया ना, फिर वो बोले कि सो यू फोकस ऑन दिस जॉब नॉट टू आईबीपीएस, ये फुल लाइक। हाँ, पीओ तो ऐसे से अच्छा है तो उससे ऐसा बोले होंगे और क्या। नेगेटिव एक वो बोल दिए, और मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है पैनल मेंबर का, सो ठीक है, चलो एंड करता हूँ। ओके थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड so thank you so much for watching and subscribe to our YouTube channel #agriculture, and please like, share and comments, and if you have any doubts you just put message on this WhatsApp number. Thank you so much.